दिल्ली एक ऐसा शहर है जो इतिहास से लदा हुआ है, जहाँ हर दीवार कुछ कहती है, लेकिन इन्हीं दीवारों के बीच एक ऐसा दरवाजा है जहाँ लहू बहता है और शायद आज भी बहता है। खूनी दरवाजा, जिसे पहले काबुली दरवाजा कहा जाता था। इसे 1540 के आसपास शेर शाह सूरी ने बनवाया था। मुगल काल और अंग्रेजों के दौर में इस दरवाजे के पास कई कत्ल किए गए, जिस वजह से आज इसे खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को यहीं बेरहमी से गोलियों से भून दिया। कहते हैं उस दिन खून बहकर सड़कों पर पहुंच गया था। इतिहास के इस पन्ने पर सिर्फ स्याही नहीं, खून के छींटे हैं। 1857 से पहले भी इस खूनी दरवाजे पर कई लोगों को कत्ल किया गया था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिक्कों के सिर को काटकर इसी दरवाजे पर लटका दिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने विद्रोहियों को इसी जगह पर फांसी दी और कई विद्रोहियों को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। कहा जाता है कि इस दरवाजे पर इतने लोगों को फांसी और गोलियों से छल्ली किया गया कि बारिश के समय इस दरवाजे की छत से खून टपकता था, जिसकी वजह से लोगों ने इसे खूनी दरवाजा का नाम दे दिया। 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान से आने वाले कई लोगों को दिल्ली के पुराने किले में ठहराने का इंतजाम किया गया था। उस रास्ते में यह गेट भी पड़ता था। इस दौरान यहाँ पर कई लोगों को मारा गया। खूनी दरवाजे के पास से रात के समय जो भी गुजरता है उसे एक अलग एहसास और भय होता है। कई लोगों का कहना है कि इस जगह से रात के समय एक अजीब सी आवाज और चीख सुनाई देती है। कुछ लोग बताते हैं कि खूनी दरवाजे की दीवार पर सफेद साड़ी में एक औरत चलती दिखाई देती है और नजर पड़ते ही वो गायब हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि जो भी इस दरवाजे के पास मजाक में जाता है उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि रात के 2:30 बजे एक लड़की ने उसे एक खूनी दरवाजे के पास खड़े होकर लिफ्ट मांगी। जब वह उस लड़की के पास गया तो वह लड़की गायब हो गई। ऐसे और भी कई कहानियां इस दरवाजे से जुड़ी हुई है। ASI भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इसे ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया है, लेकिन शाम के समय यहाँ पर जाना मना है। वहाँ के स्थानीय लोगों में से एक व्यक्ति ने बताया कि वह रोज रात के समय यहाँ से निकलता था, लेकिन एक रात वह थोड़ी देर से निकला। उसने देखा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या खूनी दरवाजा अपने नाम को आज भी जिंदा रखे हुए है, या हम इतिहास के उस पन्ने को समझने में असफल है जिसमें इंसानों के खून से लकीरें खींची गई हैं? क्या फिर वाकई कोई आत्माएं आज भी इस जमीन पर भटक रही हैं? कभी कभी जमीन खामोश नहीं होता, वह बोलती है, चीखती है, लेकिन उसे सुनने वाला चाहिए। अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो खूनी दरवाजे के पास से गुजरे तो एक बार पलट कर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपके पीठ पर सांस ले रहा हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस जगह की होनी चाहिए। और याद रखिए, इतिहास के पन्नों पर स्याही कम, खून का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। धन्यवाद।